हेलो दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। इससे पहले हमारा चैप्टर चल रहा था राजस्थान की वनस्पति, उसको हमने समाप्त कर लिया। स्टार्ट करेंगे वो है राजस्थान की मिट्टी या फिर राजस्थान में मृदाएं। राजस्थान में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती है, उनका कौन के माध्यम से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे राजस्थान की मिट्टी का अर्थ। जो मिट्टी है उसका अर्थ क्या होता है, मिट्टी के घटक कौन कौन से हैं, उन घटक के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम मिट्टी के प्रकार के बारे में देखेंगे। ये समस्याएं कौन कौन सी है, आपने सुना होगा सेम की समस्या वगैरह, फिर उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, कि मिट्टी का अर्थ क्या है। तो मिट्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह पर मिलती है, आपको पता है। सतह पर स्थित असंगठित असंगठित चट्टानों की जो सतह होती है उसको मृदा कहते हैं। आप इस डायग्राम के माध्यम चट्टानों की सतह, असंगठित चट्टानों की सतह, कोई चट्टाने संगठित पृथ्वी की ऊपरी सतह पर, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर असंगठित चट्टानों की जो परत है उसको मृदा कहते हैं। ये एक मृदा को चार चार स्तरों में इसको समझाया गया। एक तो है ए स्तर। ए स्तर में ये ए स्तर की मिट्टी कहलाती है। फिर दूसरे नंबर पे, जितना नीचे जाएंगे हम, दूसरा नंबर पे बी स्तर की मिट्टी होती है, जो कि उपमृदा, मोटे कंकड़ पत्थर होते हैं। और डी नंबर पे मूल चट्टानें पाई जाती है। तो ये ऊपर ही ऊपर की है, ये सतह हमारी मिट्टी कहलाती है, को मिट्टी कहते हैं। तो एक बार और आप मिट्टी को समझ लो कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो असंगठित चट्टानों की जो सतह होती है उसको हम मिट्टी कहते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर उपमृदा है। फिर तीसरे नंबर पर मोटे कंकड़, चौथे नंबर पर मूल चट्टाने। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मृदा के घटक कौन कौन से हैं। हमने पहला पॉइंट देख लिया, अर्थ। फिर मृदा में लगभग 45% खनिज तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, और लगभग 5% जैविक तत्व पाए जाता है, और 25% वायु पाई जाती है। ठीक है, तो वायु, जल, खनिज और जैविक तत्वों को मिलाकर मृदा का प्रकार से ये घटक भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम देखते हैं कि राजस्थान की जो मृदाओं का वर्गीकरण देखते हैं। सबसे पहले हम सामान्य वर्गीकरण, तो एक संस्था है राज्य कृषि विभाग। राज्य कृषि विभाग ने हमारी राजस्थान, उनका नाम आपको याद रखना जरूरी है। वो 14 भाग कौन कौन से हैं उनके बारे में हम देखेंगे, जिसमें सबसे पहला मिट्टी, जो कि पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर और जैसलमेर में आपको देखने को मिलेगी, कैल्सी ब्राउन या। दूसरे नंबर पे है जिप्सीफेरम मृदा। जिप्सीफेरम मृदा आपको बीकानेर और श्री गंगानगर में देखने को मिलती है। में यहाँ पर श्री गंगानगर में रेवेरिना और साई रोजेम भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। रेवेरिना मृदा यहाँ पर झुंझुनू, अजमेर, नागौर, सीकर और अलवर में आपको नॉन कैल्सी ब्राउन। उसके बाद में नवीन भूरी मिट्टी कहां पर मिलती है, या फिर न्यू ब्राउन भी कहते हैं इसको, नवीन भूरी को न्यू ब्राउन, ये आपको देखने को अजमेर, उदयपुर और कोटा में न्यू ब्राउन। ठीक है, न्यू ब्राउन। और उसके बाद में हम वागड़ क्षेत्र की बात करते हैं कि जो वागड़ से लाल चिकनी मिट्टी आपको देखने को मिलती है, विशेषकर डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, वागड़ क्षेत्र में। और जो पर्वतीय मिट्टी है दक्षिणी राजस्थान में आपको देखने को मिलेगी, पर्वतीय मिट्टी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने मिट्टी का अर्थ, मिट्टी का अर्थ समझा, मिट्टी के घटक, मिट्टी के प्रकार भी समझे हैं, कुछ सामान्य प्रकार, मिट्टी की समस्या ये हम देख समझा कि जो मृदा की ऊपरी असंगठित जो चट्टानों की जो सतह है उसको हम मृदा कहते हैं। उसके बाद में ये मृदा है। फिर सी स्तर में मोटे कंकड़ पत्थर है, और डी में मूल चट्टाने हैं। राज्य कृषि विभाग ने मृदाओं को 14 भागों में बांटा गया। तो कैल्सी ब्राउन, जिप्सीफेरम, रेवेरिना, साई रोजेम, और ये उदयपुर, कोटा, है ना, अजमेर, पर्वतीय मिट्टी और लाल चिकनी मिट्टी। और हमने फिर इसके
जल 25%, वायु 25% और जैविक तत्व 5%। हम अभी ये 7 प्रकार हुए, इसके 7 प्रकार और हम देख कुछ अन्य मिट्टियों की बात जो और है 14 में थोड़ी और बाकी रह गई। तो मिट्टी जो कि आपको पता है पश्चिमी राजस्थान में आपको देखने को मिलती है, ठीक है, इधर की तरफ। उसके बाद में लूनी, धूसर मिट्टी या फिर ग्रे मिट्टी, इसको जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, जो कि जोधपुर, नागौर, पाली, जालोर और या फिर ग्रे मिट्टी। बनास बेसिन में मिलती है पीली भूरी मिट्टी, ठीक है। ये अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, है ना, चित्तौड़गढ़ वगैरह में आपको देखने को मिलती है। एक है मरुस्थलीय मिट्टी जो कि JBBJ, जैसलमेर, बीकानेर, ओलोवियल मिट्टी, जो ओलोवियल मिट्टी है, ओलोवियल सोयल है, ये अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर देखने को मिलती है। ओलिवल मिट्टी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। तो इस प्रकार से हमने ये 14 प्रकार देखे, जिसमें राजस्थान मरुस्थलीय मिट्टी, ये भी पश्चिमी राजस्थान, दूसर या ग्रे मिट्टी, ये भी इधर जोधपुर, नागौर, पाली, जालोर और सिरोही में, और बनास बेसिन में बनास बेसिन, ठीक है, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ वगैरह में। उसके बाद में मरुस्थलीय मिट्टी, ये JBB, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर में ये आपको देखने को मिलती है। इस प्रकार से हमने राज्य कृषि विभाग के अनुसार 14। इसके बाद में हम इसका कुछ वर्गीकरण देखते हैं। सबसे पहले हमने सामान्य वर्गीकरण देख लिया, अब हम इसका वैज्ञानिक वर्गीकरण देखते हैं कि राजस्थान की मिट्टियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किस आधार पर किया गया। तो जो राजस्थान की मिट्टी है उसका वैज्ञानिक वर्गीकरण USDA, ये संस्था आपको याद रखनी है, USDA, यूनाइटेड स्टेट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इसके अनुसार 1862 के अनुसार जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है इसको 5 भागों में बांटा गया है। इससे क्वेश्चन आता है राजस्थान के भूगोल में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वैज्ञानिक वर्गीकरण। तो आपको पता है USDA, यूनाइटेड स्टेट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार 1862 में ये निकाली गई, इसके वर्गीकरण किया गया, ठीक है। राजस्थान की मिट्टियों को 5 वैज्ञानिक भागों में बांटा गया, ठीक है, जिसके अनुसार इसका आधार क्या था, तो मिट्टी के कणों के आधार पर इसको विभाजित किया गया। आपसे पूछे कि वैज्ञानिक वर्गीकरण जो कि 1862 में USDA के द्वारा किया गया, उसका आधार क्या था, तो मिट्टी के कणों के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया, ठीक है। तो हम बात करते हैं बिना देरी करे कि सबसे पहले बात करते हैं हम एरेडिसोल से स्टार्ट करते हैं कि जो एरेडिसोल है, एरेडिसोल मृदा है, एरेडिसोल मिट्टी है, ये एरेडिसोल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो आपको बताए पश्चिमी राजस्थान में है। तो पश्चिमी राजस्थान में यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाएगी, तो शुष्क तुल्य जलवायु पाई जाती है। इसका विस्तार JBBJ, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर में मिलता है। और इसके उपसमूह भी आपको याद रखने हैं। इसके उपसमूह है, एक है कैल्सी ओरिथिड्स, एक केम्बो ओरिथिड्स, एक पेली ओरिथिड्स, एक सेलो ओरिथिड्स। तो ये आपके इसके उपसमूह याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद में सेकंड मिट्टी की बात करते हैं, एंटीसोल। जो एंटीसोल है वो शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु में पाई जाती, ठीक है, शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु मिलती है। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। और राजस्थान की बात करें तो सबसे ज्यादा मात्रा में ये मिट्टी मिलती है एंटीसोल, राजस्थान में सर्वाधिक। राजस्थान में सर्वाधिक पहली कौन सी है, तो एंटीसोल, और सेकंड नंबर पर एरिडिसोल, ठीक है। अब बात करते हैं हम तीसरी मिट्टी की, जो कि है अल्पिसोल। जो अल्पिसोल है यहाँ पर उपाद्र और आर्द्र जलवायु मिलती है। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर में देखने को मिलती है, और ढूंढाड़, दौसा और टोंक में भी ये पाई जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम वर्टिसोल। जो वर्टिसोल है, ये वर्टिसोल, ये इसको काली मिट्टी या फिर चरनोजम मिट्टी भी कहते हैं वर्टिसोल को, ठीक है। यहाँ पर आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। और हाड़ौती क्षेत्र यानी कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, मेरा जिला बारां में भी ये देखने को मिलती है वर्टिसोल मिट्टी, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लास्ट इसका इंसेप्टिसोल। जो इंसेप्टिसोल है यहाँ पर अर्ध शुष्क एवं आर्द्र तुल्य जलवायु पाई जाती है। सिरोही, पाली, उदयपुर, सिरोही, पाली, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और वागड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा क्षेत्र में ये मिट्टी देखने को
मिलती है। इस प्रकार हमने मिट्टियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण देखा, जिसके अंतर्गत हम एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। वैज्ञानिक वर्गीकरण में हमने देखा कि इसका वैज्ञानिक वर्गीकरण का आधार क्या है, तो मिट्टी के कणों के आधार पर कौन किसके द्वारा ये वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया, तो यूएसडीए यूनाइटेड स्टेट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर 1862 के अनुसार राजस्थान की मिट्टी को 5 वैज्ञानिक भागों में बांटा गया। ठीक है, सबसे पहले हमने एरेडिसोल देखा जो कि शुष्क तुल्य है, जेबीबीजे में पाई जाती है। उपसमूह कैल्सिओर्थिट्स, केम्बोर्थिट्स, पेलियोर्थिट्स और सेलोओर्थिट्स। उसके बाद में हमने बात करी एंटीसोल जो कि राजस्थान में सर्वाधिक मिलती है। दूसरे नंबर पर एरिडिसोल है, और एंटीसोल है वह शुष्क मर्द शुष्क जलवायु में पाई जाती है, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में मिलती है, राजस्थान की में सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में हमने अल्पिसोल की बात करी, उपाद्र एवं आर्द्र तुल्य जलवायु मिलती है, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर में पाई जाती है, ढूंढाड़ और दौसा में मिलती है। उसके बाद में हमने वर्टिसोल की बात करी, जो वर्टिसोल है काली और चरणोजम मिट्टी भी कहते हैं, आर्द्र और अति आर्द्र से जलवायु मिलती है और हाड़ौती क्षेत्र में ये देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद में हमने इंसेप्टिसोल की बात करी, जहाँ पर अर्धशुष्क एवं आर्द्र तुल्य जलवायु पाई जाती है, सिरोही, पाली, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और वागड़ क्षेत्र में ये आपको देखने को मिलती है। इस प्रकार से हमने एक तो सामान्य वर्गीकरण और उसके बाद में हमने ये दूसरे नंबर पर वैज्ञानिक वर्गीकरण देखा। अब हम इनका और अन्य वर्गीकरण देखेंगे कि किस प्रकार से